नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप श्रीवास्तव। आपका स्वागत है मेरे चैनल जस्ट पॉजिटिव थिंक में। मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था रॉबर्ट टी.सी. ओकाकी के बारे में, तो आइए आज हम अध्ययन 1 करेंगे। टॉपिक है कौन सी चीज़ अमीरों को अमीर बनाती है। जी हाँ, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसको मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टोरी है कौन सी चीज़ अमीरों को अमीर बनाती है। एक दिन मैं स्कूल के बाद अपने अमीर डैडी के ऑफिस में काम कर रहा था। उस वक्त मैं 15 साल का था और स्कूल के बहुत से कुटित महसूस करता था। मैं अमीर बनना सीखना चाहता था, परंतु मनी 201 या हाउस टू बिकम ए मिलेनियम 202 जैसे विषयों का अध्ययन करने के बजाय मैंने अपने आप को विज्ञान की कक्षा में मेंढकों का डिसेक्शन करते हुए पाया। मैं ये सोचता रहता था कि ये मरा हुआ मेंढक मुझे किस तरह अमीर बनाएगा। स्कूल के कुटित महसूस करने के बाद मैंने अपने अमीर डैडी से पूछा, हमें स्कूल में पैसे कमाने के बारे में शिक्षा क्यों नहीं दी जाती। अमीर डैडी मुस्कुराए। उन्होंने अपने कागजी काम से निगाह उठाई और कहा, मैं नहीं जानता। मुझे खुद इस बात पर हैरानी होती है। वे कुछ देर के लिए ठहरे और फिर उन्होंने पूछा, तुम ये क्यों पूछ रहे हो। मैंने धीमे से कहा, मैं स्कूल से बोर हो चुका हूँ। स्कूल में हमें जो पढ़ाया जाता है और असली दुनिया में इतनी जिसकी ज़रूरत है, मुझे उन दोनों में कोई तालमेल नहीं दिखता। मैं सिर्फ अमीर बनना सीखना चाहता हूँ। मैं नहीं जानता कि एक मरा हुआ मेंढक किस तरह नई कार खरीदने के लिए मेरी मदद कर सकता है। अगर टीचर मुझे यह बता दे कि किस तरह मरा हुआ मेंढक मुझे अमीर बना सकता है, तो मैं ये एक या हज़ारों मेंढकों का डिसेक्शन कर दूँ। अमीर डैडी जोर से हंसे और उन्होंने पूछा, जब तुम अपने टीचर से मरे हुए मेंढक और धन के संबंध में के बारे में पूछते हो तो तुम्हारे टीचर क्या कहते हैं। मेरे सभी टीचर एक ही बात कहते हैं। मैंने जवाब दिया, वे वही बात दोहराते हैं, चाहे मैं उनसे कितनी बार भी पूछूं कि स्कूल किस तरह असली दुनिया के लिए प्रासंगिक है। पर वे क्या कहते हैं वे कहते हैं तुम्हें अच्छे नंबर लाने की ज़रूरत है ताकि तुम्हें एक सुरक्षित नौकरी मिल सके। मैंने जवाब दिया, ज़्यादातर लोग यही चाहते हैं। अमीर डैडी ने कहा, ज़्यादातर लोग नौकरी पाने और किसी तरह की आर्थिक सुरक्षा हासिल करने के लिए ही स्कूल जाते थे, परंतु मैं ये नहीं जानना चाहता कि मैं किसी और के लिए काम करने वाला कर्मचारी नहीं बनना चाहता। मैं अपनी ज़िंदगी इस तरह से नहीं गुजारना चाहता कि कोई दूसरा मुझे बताए कि मैं कितना धन कमा सकता हूँ या मैं कब काम करूँ और या कब छुट्टी मनाने जा सकता हूँ। मैं स्वतंत्र रहना चाहता हूँ। मैं अमीर बनना चाहता हूँ, इसलिए मैं नौकरी नहीं करना चाहता। उन लोगों के लिए जिन्होंने मेरी रिच डैड पुअर डैड पुस्तक ना पढ़ी हो, मैं बता दूं कि मेरे अमीर डैडी मेरे सबसे अच्छे दोस्त के डैडी थे। हालांकि उन्होंने जीरो से अपना सफ़र स्टार्ट किया था और उसके पास कोई औपचारिक शिक्षा नहीं थी, परंतु वे अंततः हवाई राज्य के सबसे अमीर लोगों में से एक बन गए। मेरे गरीब डैडी यानी मेरे असली डैडी बहुत उच्च शिक्षित थे और एक ऊंची तनख्वाह वाले सरकारी अधिकारी थे, परंतु उनकी अच्छी तनख्वाह के बावजूद हम लोग हर महीने की आखिरी में दिवालिया हो जाते थे। जब उनका अंत समय आया तो वे दिवालिया ही मरे और उनके पास जिंदगी भर की कड़ी मेहनत के एवज में दिखाने के लिए कुछ भी नहीं था। मैं जानता था कि मुझे स्कूल में वह शिक्षा नहीं मिलेगी जिसकी मुझे तलाश थी, इसलिए मैंने स्कूल के बाद और वीकेंड में अपने अमीर डैडी के साथ अपनी पढ़ाई शुरू की। मैं जानता था कि स्कूल के पास वे जवाब नहीं होंगे जिसकी मुझे तलाश थी, क्योंकि मेरे असली डैडी यानी मेरे गरीब डैडी हवाई राज्य के शिक्षक प्रमुख थे। मैं जानता था कि मेरी असली डैडी जो मुख्य अध्यापक थे पैसे के बारे में ज़्यादा नहीं जानते थे, क्योंकि मैं जानता था कि स्कूली सिस्टम मुझे वह नहीं सिखा सकता था जो मैं सीखना चाहता था। 15 वर्ष की उम्र में मैं ये नहीं जानना चाहता था कि अमीरों के लिए काम करने वाला कर्मचारी कैसे बना जाए, बल्कि मैं ये जानना चाहता था कि अमीर कैसे बना जाए। मैं किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करने लगा जो मुझे पैसे के बारे में सिखा सके, क्योंकि मैंने देखा कि मेरे माता पिता पैसे की तंगी के कारण अक्सर झगड़ते रहते थे। इसलिए मैं अपने अमीर डैडी के पास पढ़ने के लिए गया। मैंने उनके साथ 9 साल की उम्र से लेकर 38 साल की उम्र तक अध्ययन किया। मैं शिक्षा की तलाश में था। यह मेरा बिजनेस स्कूल था, असली ज़िंदगी में बिजनेस स्कूल। अपने अमीर डैडी की
ट्रेनिंग के बदौलत मैं 47 साल की उम्र में रिटायर हो सका और मैं आर्थिक चिंताओं से जीवन भर के लिए पूरी तरह मुक्त हूँ। अगर मैंने अपने गरीब डैडी की सलाह मानी होती, यानी 65 वर्ष की उम्र तक अच्छा कर्मचारी बनने आज भी कहीं नौकरी कर रहा होता, अपनी नौकरी को सुरक्षा को लेकर चिंतित होता और अपनी पेंशन प्लान को लेकर चिंतित होता। मेरे अमीर डैडी और गरीब डैडी की सलाह में अंतर सीधा था। मेरे गरीब डैडी हमेशा कहते थे स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ ताकि मुझे एक सुरक्षित नौकरी मिल सके जिसमें दूसरे लाभ भी होंगे। मेरे अमीर डैडी की सलाह थी अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें बिजनेस मालिक और निवेशक बनने की ज़रूरत है। मेरी समस्या ये थी कि स्कूल में ना तो मुझे बिजनेस मालिक बनना सिखाया जाता था और ना ही निवेशक बनना। अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं तो आप एक बिजनेस मालिक और निवेश बनने की ज़रूरत है। तो दोस्तों कि ये वो अमीर डैडी और गरीब डैडी के बीच में रॉबर्ट टी सियोकाकी ने कुछ बातचीत करी थी कि अमीर कैसे बनना है और स्कूलों में उस तरह की पढ़ाई नहीं कराई जाती जिससे मैं अमीर बन सकता हूँ। तो दोस्तों ये एक छोटी सी स्टोरी थी। अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करिएगा। मैं अगले अध्याय में मतलब अगले वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि थॉमस एडिसन अमीर और प्रसिद्ध क्यों थे। ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो दोस्तों मिस मत करिएगा। तो तब तक के लिए नमस्कार और अपना ख्याल रखिए।